में रूप ये धार लिया, तोरी प्रीत में रूप ये धार लिया, ये बना श्रृंगार तुम्हीं से है। है प्रीत कलर का आया आपने देखा ना? हाँ? किसने दिखाया? हैं? किसने दिखाया? अच्छा वो नहीं देखा हमने। हम तुमको बुलाने वाले थे, वीडियो की फोटो हम का दिखा दें तुमको। अरे यहाँ है मामी अरे किसी को वहाँ पड़ा है आप नहीं हम लोग का घर बनना है एक कोमल का होगा भाई सोनी भी ये स्टैंड रखा है वहाँ एकता वाला दे दिया एकता हमें देना है वर्हा पीडं नटवर्वपुं कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वेदयन्तीं च मालावनन्द्रान् वेदकलमदयाप्रेणुको भृन्दै वृन्दारण्यकरुणं प्राक्षतीति पुराणपुरुषोत्तमाय नमः व्यासाय नमः जय श्रीभागवत महापुराण पुरुषोत्तम हाँ भागवत महापुराण की, श्री वेद व्यासी भगवान की, सुखदेव जी महाराज की, श्री रामकृष्ण भगवान की, श्री सद्गुरु भगवान की जय। यमुना मैया की जय, गंगा मैया की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान की, श्री बिहारी जी महाराज की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। परम मंगल में परम अनंत अखिलेश्वर पीतांबरधारी भक्तवांसा कल्पतरु भगवान श्री बालकृष्ण प्रभु की वाङ्मयी प्रीति स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान सत्र। आज पंचम दिवस की कथा आप सभी श्रवण करेंगे। मंच पर आसीन सभी विप्र ब्राह्मण बंधु एवं उपस्थित भगवत चरणारविंद भक्तों एवं भक्तमयी माताओं, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। कल खूब जोर को नंद उत्सव गयो, असर दिखाई दे रहा है। संख्या कितनी कम है ये देखो, खा खा के लंपलेट है कहीं सबरी। सुबह आँख ही ना खुली है, अब सबरी गोपी काम धंधो करेंगी जब तो आऊंगी, नहीं तो पति देव डांट लगा देंगे। तो इतना खा लियो, इतना ले गई, ये चलो ना आगो, हम सब देख रहे हैं यहाँ पे। और छह आँख और देख रही तुम्हें, भट्टा भट्टा सी, कौन सी देख लो, दो और दो और दो, और दो हमारी भी छोटी छोटी सी, वो भी तुम्हें सुबह देख रही, भर भर के ले जा रही। तो खूब जोर को नंदोत्सव भो, अभी तो नंदोत्सव भो है, कथा तो आज होगी। हाँ जी, जो ना आए बाद में कहेंगे अरे मेरी गलती है गई। सर्वप्रथम अपनी जीवा को पवित्र करेंगे, श्री कृष्ण नाम संकीर्तन। सभी लोग प्रेम से बोलें, कृष्ण कहो कृष्ण सुनो, कृष्ण कहो कृष्ण सुनो,
लेहो कृष्ण नाम, कृष्ण कहो कृष्ण सुनो, लेहो कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता, कृष्ण मन प्राण, कृष्ण कहो कृष्ण सुनो, लेहो कृष्ण नाम, कृष्ण कहो कृष्ण सुनो, लेहो कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता, कृष्ण मन प्राण, कृष्ण कहो कृष्ण सुनो, लेहो कृष्ण नाम, कृष्ण कहो कृष्ण सुनो, लेहो कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता, कृष्ण मन प्राण, कृष्ण कहो कृष्ण सुनो। कोई की आवाज बना दी देखो। बस मैं बताया ना कीर्तन, कीर्तन को उल्टो का हुआ मालूम है ना, भूल गए नृत्य की। अब देख लो कहाँ नाचना है आपको, यानी प्रेम से, और फिर ये भी भूल जाओ बाबा, या रोज याद दिलानी पड़े हमें, तो ताली बजाते भाई, कृष्ण कहो कृष्ण सुनो, लेहो कृष्ण नाम, कृष्ण कहो कृष्ण सुनो, लेहो कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता, कृष्ण मन प्राण, कृष्ण कहो कृष्ण सुनो, लेहो कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता, कृष्ण मन प्राण, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण सुनो, लेहो कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता, कृष्ण मन प्राण, कृष्ण कहो कृष्ण सुनो, लेहो कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता, कृष्ण मन प्राण, कृष्ण कहो। यहाँ में जो कृष्ण को सब चीज कही गई है, माता पिता सब, और कल का गई दसम सबको खसम, पति भी जइए सबको, जगतपति भी जइए। और ये गीत चैतन्य महाप्रभु को है, जी गीत गाते हैं। कौन सो? कृष्ण कहो कृष्ण सुनो, लेहो कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता, कृष्ण मन प्राण, कृष्ण कहो कृष्ण सुनो, लेहो कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता, कृष्ण मन प्राण, कृष्ण कहो कृष्ण सुनो, लेहो कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता, कृष्ण मन प्राण, कृष्ण कहो कृष्ण माता कृष्ण पिता, कृष्ण मन प्राण, कृष्ण कहो कृष्ण सुनो, लेहो कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता, कृष्ण मन प्राण, कृष्ण कहो कृष्ण सुनो, लेहो कृष्ण नाम। हरि बोल 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 हरि बोल। बोलिए जगन्नाथ महाप्रभु की, निताई गौर महाप्रभु की। आइए अब पंचम दिवस की कथा में हम सभी लोग प्रवेश करते हैं। आज का है प्रवेश, कहां से शुरू होगा? नंदोत्सव।
अभी कल बहुत है वो, आज भी होनो है। कल आपने भगवान श्री कृष्ण के जन्म से पूर्व सूर्यवंश, चंद्रवंश आदि राजाओं की कथा सुनी, और चंद्रवंश में, यदुवंश में हमारे चंद्र शिरोमणि भगवान श्री चंद्र के जन्म की कथा। कंस के कारागार में कल इतना समय अधिक है, उत्साह भी आपको इतना हो कि हम कथा कह ही ना पाए। सब मचल रहे काय के लिए ना, लुटावे के लिए। कल हमने कहा देखो सभी लुटा रहे, लुटा सब रहे, लूट कोई ना रहो। कल तुम्हारे 1200-1400 रुपए किलो के मखाने हमने रात में पड़े देखे, कोई लूटने वालों ना हो। जो देखो वो लुटा रहा हो, सभी लेके आई माता बहन सब लुटावे लगे रहे। ऐसो ही हाल नंद भवन में हो, नंद भवन में सब लुटा रहे, जाके जो हाथ लगी वो लुटाए हो, सोनो चांदी हीरा मोती सब लुटा रहे। वही भाव में कल दिखाई दियो यहाँ पे। धन्य हो कन्हैयापुर वासी हो, जय हो, जय श्री राधे। जब भगवान श्री कृष्ण बाल रूप में प्रकट भये वसुदेव जी और देवकी जी के गर्भ से, वसुदेव जी श्री कृष्ण को यमुना नदी पार करके गोकुल में छोड़कर आए, और वहां पर जो कन्या थी उस कन्या को लेकर आए। कन्या को कंस ने मारने की चेष्टा करी, वह कन्या चतुर्भुजी बनकर आपकी विंध्याचल वासिनी मिर्जापुर वहां पर विराजमान हो गए, और आकाशवाणी करके कृष्ण को बता दिया कि तेरे को मानने वाला तो ब्रज में कहीं जन्म ले चुका है। इसके उपरांत कंस ने अनेक दैत्यों को उस बालक को खोजने में लगा दिया। ये कथा हो गई मथुरा की। अब हम सब चलते हैं गोकुल। गोकुल में क्या हुआ? आनंद तो सब कल ही है वो, अब कथा आज अब सुन लो गोकुल की। गोकुल में जब वसुदेव जी लाला को लेकर आए तो सब ऐसे सो रहे जैसे भांग पी लेगा, सब भांग पी के सो रहे, कोई ये ना मालूम कौन आया और कौन गया। वसुदेव जी चुपचाप आए, बालक के रख गए और कन्याएं ले गए, स्वयं यशोदा मैया ना मालूम का है वो, और चुपचाप रख के चले गए। यहां सुखदेव जी कह रहे हैं नंदू सबकी कथा, एक श्लोक में संपूर्ण कथा हमने कह रही है, आप भी श्रवण करो। नंदस्त्वामज उत्पन्ने जाता हादो महामनः आहूय विप्राण वेद ज्ञान स्नाता सुचलंकितः। अब आप शुरू से कथा सुनो। भगवान श्री कृष्ण हमारे नंद भवन ब्रज मंडल की ये कथा है, और वैसे भी हम कोशिश तो जी कर रहे हैं सब ब्रज भाषा में आपको सुना रहे हैं, ये तो टोटली ब्रज भाषा है ही है, और बड़ा आनंद आपको भी आ रहा है, हमें तो वैसे सुना में आ ही रहा है। नंद बाबा कै साल के? हमारे 90 साल के टोकरा बाबा को हमारे यहाँ बोले टोकरा। और हमारी यशोदा मैया हैं 80 साल की, इनके कोई संतान ना है। एक दिन ब्राह्मणों की टोली नंद बाबा के यहाँ आ गई, बाबा से बोली बाबा माल छनवा। बाबा की क्या कमी, चकाचक माल छनवा दिए। जब ब्राह्मण है गए तीर्थ तो मुंह से निकली का आहा, तो वो निकली आशीर्वाद, हमारे भाई साहब याद है देखो। और जब आशीर्वाद कुछ भी निकल सके ब्राह्मण के मुख से, पुत्रवान बाबा। नंद बाबा बोले महाराज सही बात है, खूब माल छान लिया आपने, अच्छी बात है, लिफाफा भी मोटो है हमारा, वो भी दंगे आप है,
कि महाराज आशीर्वाद तो ऐसो दो जो है सके। 90 साल के हम है गई, 80 साल की डोकरी है गई, तुम कह रहे हो पुत्रवान भव। अरे महाराज ब्राह्मण के मुख से निकल गई तो निकल गई, और हमें ना मालूम क्यों? ब्राह्मण जो कह दे ना, और वो सत्य कौन करे? ये भट्टा भट्टा सी आंख वालों। अरे हमें ना मालूम, जी करे। बोले ठीक है महाराज, अब क्या करें, आपने आशीर्वाद दे दियो है, कोई पूजा वूजा करानी हो तो करा लो। बोले हाँ पूजा तो कराएंगे, ब्राह्मण तैयार रहे पूजा के लिए, छनन दो माल। तो महाराज नंद बाबा बोले ब्राह्मणों जी लो तुम सामग्री, जो इच्छा है वो लो, जो इच्छा है पूजा करो, मनोकामना पूर्ण होनी चाहिए। ब्राह्मण भी खुश, चकाचक काजू पिस्ता बादाम मखाने, धुआंधार ठंडे, भांग भी चल रही धुआंधार, और संतान गोपाल को अनुष्ठान। पुत्र और संतान प्राप्ति के लिए संतान गोपाल भगवान श्री कृष्ण को अनुपम अनुष्ठान है। न्याय करावे से संतान की प्राप्ति हुए, उत्तम संतान की प्राप्ति। अब ब्रजवासी ब्राह्मण तो ब्रजवासी ब्राह्मण अनुष्ठान कम करें, माल ज्यादा छाने, और माल ज्यादा छन जाएंगे तो फिर निद्रा तो आएगी, और सो में और खा में और सो में सिर्फ जी कह में नंद बाबा के संतान हो, पुत्र हो, मंद मन सबरे भूल गए। कोई माल छनेंगे धुआंधार सुबह से शाम तक, तो का पूजा होगी? लेकिन भगवान ब्राह्मण की वाणी को सत्य करने के लिए स्वयं यशोदा मैया के गर्भ से नंद भवन में प्रकट भई। बोले नंदलाल की जय। जब नंद बाबा मालूम पड़ी कि हमारे कछु सगुन अच्छे है रहे हैं, यशोदा बोली हाँ बाबा संकेत तो अच्छे लग रहे हैं। और ठीक क्या बात है, फिर तो बधाई गवन दो। ये खबर पूरे ब्रजमंडल में फैल गई, और गोपिन ने 84 गज के लहंगा बनवाए, 52 गज के छोटे पड़ गए। 84 गज के सबने पहले तैयार करा के रख लिए कि लाला होगो तो हम अब पहनेंगे, वो समय आओ। इनकी बहनी सुनंदा नंद बाबा की, वो भी 2-3 महीना पहले बुला ली, बहन आ जा तू बुआ बनने वाली है, तूने भाभी की सेवा कर दे, अच्छा माल मिले। वो भी आ गई, खूब सेवा करे भाभी की। एक दिन सुनंदा भाभी के कक्ष में गई, मां क्या देखे, एक नील कमल जैसो नन्नो सो बालक यशोदा मैया की बगल में लेटो, मैया सो रही। अब सुनंदा समझ गई कि है तो वो, और का है वो जे देखूं पहले मैं। चुपचाप गई, देख लियो, समझ गई और चुप है गई। अभी हल्ला मचाऊंगी और भैया कोई ने खबर दे दी तो भैया सारा माल भैया दे दे, वो चुपचाप मैं ही सुनाऊं पहले खबर। अब वो नंद बाबा ढूंढे, नंद बाबा कहाँ हैं? हमारे नंद बाबा अथाई पे बैठे हुए। अथाई समझो, जो खेतन में मेड़ होवे का है, ऊपर एक चबूतरा बना दे में, वो है अथाई। और वहां बैठ के क्या कर रहे हो? माला सटका रहे। जो ब्राह्मण ने की तू भी करेगा मंत्र के जाप, तो मंत्र के जाप कर रहे हो। मंत्र तो भूल गए, क्या कह रहे? अब तो भयो नाय आगे की पतो नाय, अब तो भयो नाय आगे की पतो नाय। जी मंत्र चल लो बाबा को। जैसे ही सुनंदा आई और सुनंदा बोली, भैया तू यहाँ बैठे माला सटका रहो है, कुछ पतो है? कोई मुँह तो कछु ना पतो। तो का है वो? जो तू चाह रहो वो है वो। का तेरे छोरा है वो। अब तो नंद बाबा 90 साल को डोकरा ऐसा उछलो 7 मंजिल तक। बोले अच्छा बता का लेगी? वो सब दे दो, वो जे पकड़ चाबी तू जो चाहे वो तू ले ले खजाने में से। इतने हमारे नंद बाबा प्रसन्न है गए, ऐसे है गए 16 साल के है गए। सुखदेव जी कहते हैं, आहो ये विप्राणो वेद ज्ञान स्नाता सुचिलंगकिता। दौड़कर उपनंद, इनके भाई थे उपनंद, उपनंद जी बुलाए, स्वस्ति वाचन करायो।
वाजित्वा सुरस्यनम जात कर्मा मजस्वै कार्यो माद विधिवतो पितृ देवाचनम तथा। जात कर्म, नामकरण से पहले एक जात कर्म होवे, वो संस्कार कराए, स्वस्ति वाचन कराए और ब्राह्मण को खूब सारा दान दियो। ब्राह्मण ने कही नंद बाबा जाओ यमुना जी में डुबकी लगा के आओ, यमुना स्नान करके आओ। नंद बाबा यमुना स्नान करने चले गए। वहां से आए, ग्वाल बाल बोले बाबा नहा लियो और नए नए कपड़ा पहन ले और सज ले। बोले सजनो पड़ेगा का? बोले और का? लड़का वो छोरा वो सजेगो ना। अब तो हमारे नंद बाबा सजवे लगे, बढ़िया रेशमी धोती पहनी। अब ब्रजवासी कैसे सजे आपको पता ही है, मोटो मोटो काजल, माथे पे थप्पा तो चंदन, बोमा फेंटा बांध लियो सिर पे, मुंह में लगा लियो पान, जल्दी बोले है तैयार? बोले बाबा है वो तैयार। बोले कैसो लग रहा हूँ? बोले ऐसो लग रहा हो ब्याह करवे जा रहा है। 90 साल को बाबा ऐसो लग रहा है ब्याह करवे जा रहा है। जाके बाद सब ब्राह्मणन ने जात कर्म संस्कार करायो और बाबा से कही बाबा हाथ जोड़ के बैठ जा, थोड़ी पूजा कर ले। अब ब्राह्मण कह रहे बाबा से बाबा चावल चढ़ा, तो बाबा चढ़ा रहा शक्कर। बाबा चंदन चढ़ा तो चढ़ा रहा हल्दी। बाबा बोले बाबा क्या कर रहे हो ये? बोले ब्राह्मणों मोह तो अपने छोरा को मुख देखने की इच्छा है रही है, तो तुम मुझे चावल चढ़वा रहे हो। बोले अच्छा बाबा ऐसा तू जा अपने घर संकल्प कर जा, दक्षिणा दे जा, सबरे काम हम कर देंगे। ऐसा कह के हमारे नंद बाबा अपने नंद भवन में आ गए, अपने लाला के दर्शन कर गए। और ब्राह्मण के लिए क्या दान दियो है? 2 लाख तो गैया। कितनी गैया दान कर दें? 2 लाख। तो कितनी गैया आई? 9 लाख गैया आई नंद बाबा के भवन में। और अन्न के पर्वत, इतना अन्न दियो कि पर्वत सो लगने लगो। हीरे जवाहरात के पर्वत, इतना दान दियो। धेनुनाम नियते प्रादार विप्रे व्या समलंकते तिलादिना सप्त रत्नौ कसात कौसाब बरावितान। दान देने के बाद नाई ने पूरे ब्रिज में दोहाई लगा दी। गोपी ग्वालन को खबर लग गई, सब गोपियां सुंदर सुंदर श्रृंगार लिए दौड़ती भागती यशोदा मैया को बधाई देने आ गई। अब नंद बाबा बाहर खड़े हुए कच्छ की, और गोपाल आ गए, बोले भैया लाला के दर्शन हमें भी करा दे। नंद बाबा बोले अभी तक हमें तो रहना है, 2 घंटा से खड़े हुए हैं यहाँ पे, ये अंदर गोपी में जान ना दे, में गीत गा रही है हमें आना दे रही। तब एक छोरा बोलो कोई पतो ना है, जब लाला को पहली बार मोहरो देखो जाए तो नाच नाच के जाओ जाए। बोले अच्छा नाचना ही पड़ेगा होगा। अब नंद बाबा नाच रहे हैं, तो नाच नाच के जैसे ही बाबा गए और उनने अपने नंदलाल को मुखड़ो देखो तो बहुत धन है। और नंद भवन में दही और हल्दी की छाछ बना के खूब लुटवे लगो। इतनो दूध दही लुटो कि क्षीर सागर बन गो नंद भवन। दधी क्षीरा किताम भुवि ही, ऐसा लग रहा कि क्षीर सागर ही, और साथ साथ क्षीर सागर में हमारे बाल कृष्ण निवास कर रहे हैं। यही क्रम में सभी नंद गोपाल नंद बाबा यशोदा को बधाई दे रहे हैं। कौन सी बधाई दे रहे हैं? थोड़ी बधाई आप भी गा लो। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। देख लो हम तो लुटाई रहे हैं, आज भी खुद खाली है गई, हम पे माल है देखो।
नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की। बोलते भी रहो, ऐसे काम ना चाहिए लूट के आ रहे बोल कोई ना रहो। हाथी दीनो घोड़ा दीनो और दीनी पालकी। ये ज्यादा आ जाए तो मैं एक बांट लियो, माल कम है थोड़ा सब कल बढ़ो सबे दे दो। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की। तो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। देखो यशोदा मैया आ गई है। अब तो ये तो यशोदा मैया उठाएंगी, नंद बाबा ने उठा दी और आप उठा। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भैया जहाँ पे 2-4 आ गए हो वो पड़ोसी दे दे अपने प्रसाद सर मिल जाना चाहिए है ना। देखो गंगा पहुंचो बाबूजी हमारे। भैया बोलते भी रहो। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दीनो घोड़ा दीनो और दीनी पालकी। हाथी दीनो नंद के आनंद भयो छोरन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पालकी। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। छोरन को लड्डू पेड़ा। छोरन को लड्डू पेड़ा बूढ़ो कौन है? बूढ़न को लापसी। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाँ जी बूढ़न को लापसी दो वो है ना भी गाय अभी देखिए जैसी है केला लो हमारे पास लापसी है। देखो हमारे पास हलवा है बढ़िया जोरदारी को लो जी पहुंचा दो हमारी 15 साल की गुड़िया के लिए। छोरन को लड्डू पेड़ा बूढ़न को लापसी। नंद के आनंद भय जय कन्हैया। रतन दिए हार दिए। रतन दिए हार दिए काय बयानी हाथ की। नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की। कंठा और कटूला दिए दीनी मुक्ता माल की। कंठा और कटूला दिए दीनी मुक्ता माल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय यशोदा लाल की जय हो दाऊदयाल की। जय हो यशोदा लाल की जय हो दाऊदयाल की। जय बोलो नंद लाल की जय बोलो गोपाल की। जय बोलो नंद लाल की जय बोलो गोपाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दीनी घोड़ा दीने और दीनी पालकी। नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की। ओ नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की। बोलो नंदलाल की जय। यशोदानंदन भगवान की जय। क्या बेकार नंदोत्सव एक दिन ना चलो 2 दिन ना चलो कै दिन चलो मालूम है? पूरे 1 साल
रोज नंदोत्सव, रोज माल लुटने धुआं रहा। कभी कोई उत्सव, कभी कोई उत्सव, कोई ना कोई उत्सव से नंदोत्सव चलते ही रहो। तो जा प्रकार ब्रिज में खूब घूम रही। नंदोत्सव को हमारे सुखदेव जी ने बहुत बढ़िया श्लोक में गाया है। नंद स्वामज उत्पन्ने जाता हादो महामना आहूय विप्राण वेद ज्ञानात् संलंकितः वाजित्वा स्वयनम जात कर्मा मजस्व वै कार्यामाद विधिवतः पिट्ट देवाचनम तथा धेनुनाम नियुते प्राधात् विग्रे व्यासम लंकिते तिलाग्देन शब्द रत्नोस्या तद कोसाम्यम वितातः। शुक्राचार्य जी कहते हैं, शुक्राचार्य जी महाराज सुखदेव जी ने नंदोत्सव को 18 श्लोकों में वर्णन किया है, सिर्फ 18 श्लोकों में, और महिमा 18,000 श्लोकों से भी अधिक हो गई। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, नंद भवन में लाला को जन्म ना भयो तो ये कौन को हो? अभी आपने कौन सा गाया हो गीत? नंद के, आपने ये भी नंद के बेटा भयो, कौन ने गई? कहा गई आपने? तो आनंद भयो है। आनंद कौन हो है? तो सबको आनंद देवे, वो है आनंद। तो नंदोत्सव में जो मूर्तिमान आह्लाद आनंद है वही बाल स्वरूप होकर सबको आनंद करा रहा है। ऐसे हमारे आनंद रूपी भगवान श्री कृष्ण अब ब्रिज में लीला कर रहे हैं। नंदो महामनास्तेभ्यो वासोलंकार बोधनम सूतमागधवंदिभ्यो येन्मे विद्योपजीवति। जब नंदोत्सव हैरो सभी गोपी नंद भवन से चकाचक माल लूट लूट के ले जा रहे हैं और रास्ते में सब मिल रहे। एक बार रास्ते में जब बात करते करते एक दूसरे को देखने लगे, चौरी तू का लायो, चौरी तू का लाई। अब देखें, एक कह रही देख मेरे चांदी के बर्तन लेके आई। अच्छा ये कहां पे लुट रही? बोले 5 नंबर वाले गेट पे। अच्छा दूसरी आई, दूसरी बोली ए हट देख सोने को गिलास। जे कहां पे हो? ये दिख ही ना हो हमें। बोले 2 नंबर वाले दरवाजा पे। तो वो फेंक के उन्हें 2 नंबर पक गई। चलो सोने को लूटे। रास्ता में तीसरी मिल गई, 9 रक्का हीरे को हार पहन के। बोले तू का लाई? देख ये लूट के लाई हम तो 9 रक्का हार हीरे के। बोले जे कहां लूट रहे? बोले 1 नंबर पे। बात छोड़ के सोना चांदी बह गए, वो 9 लाख का आलू पे चली गई। जे आलू और जो मन में आ रहा नंद बाबा के खजाने वही लुटा रहे, बिना देख रहे हाथ में काय हो, सोनो है, चांदी है, हीरा है, मोती सब लुटाए जा रहे। इतना उल्लास हो, इतना उल्लास हो, पूरा ब्रिज नंद भवन में हो और खूब नाच रहो गा रहो, सब उल्लास मनाने गोपी। सिर्फ एक ऐसी ही जो या उत्सव में शामिल नहीं। बताओ कौन? सभी गोपी जितने भी ब्रिज में ही सब नाच रही, कूद रही, हल्ला मचा रही, लूट रही और लुटा रही। एक स्त्री ऐसी चुपचाप अपने घर में कमरा में बैठी हुई, वो ही अभी राधा आई कहाँ है, वो तो अलग है। हमारी माता रोहिणी, बलराम जी की माता। क्यों? क्या उन्हें खुशी ना भाई? सुनो क्यों। क्योंकि हमारी रोहिणी जी कौन की पत्नी है? वसुदेव जी की। और वसुदेव जी है कहां? जेल खाने में। वो अपने मित्र नंद भवन में, वसुदेव जी के मित्र हैं नंद, उनके यहाँ रह रही हैं। क्यों? कि कंस के अत्याचार से बची रहे, जालिए वसुदेव जी ने उन्हें नंद भवन में कर रखा। तो यहाँ पे कोई स्त्री जिसका पति दुख में हो, कष्ट में हो, बंधन में हो, तो उसका नाम दिया है प्रोसिका भर्तिका। कहने का तात्पर्य किसी स्त्री का अगर पति संकट में हो तो उसको सजना समझना, उत्सवों में जाना,
नाचना गाना ये निषेध है। और निषेध ही क्या, अगर किसी का पति ऐसा होगा वो कर भी ना पाएगी दुख के कारण। किसी का पति जेल खाने में हो, क्या वो उत्सव बना पाएगी? इस कारण से रोहिणी जी हमारी चुपचाप अपने कमरा में बैठे। एक कारण और हो, इनके पुत्र भाई कौन? भट्टा भट्टा आंख वाले देख लो, सफेद सफेद से दिखाई दे रहे होंगे। ये 1 वर्ष पहले आ गए, 1 वर्ष के लगभग है गए। अब तक इनने अपने नेत्र ना खोले। 1 साल के है गए, सबरे काम कर रहे हैं पर नेत्र ना खोल ले। बोले क्यों? अब माता रोनी परेशान, आंख खराब है, क्या चक्कर है, डॉक्टर दिखाएं, क्या करें? ये आंखें ना खोल लो, सबरे काम कर रो रो खा रो पी रो, सबरे काम कर रो, आंखें ना खोल लो। अब रोहिणी जी बोली चलो कोई बात ना है। अब भैया आए नंद बाबा, कौन से कह रहे हैं तो बुरा भी लगे, भैया कहोगे कि जल रही है भुन रही है, ऐसा लगे हमारे छोरा है वो है। तो रोहिणी जी मन मार के उनके यहाँ गई और जाते ही जैसे ही भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए, ताऊ बाबा गोद में लगी रहे, भट्टा सी आंख खुल गई। ताऊ बाबा की आंख खुल गई भट्टा सी। अब रोहिणी देखे, अब जायका है वो, जब से 1 साल से तो आंख बंद ही आकी, यहाँ आते भट्टा सी खोल दें, इधर हॉल में खुल जाएगा और जो जो से हंसवे लगे। अब तो रोहिणी मैया जो जो से नाचवे लगी, सब भूल गई कि मैं कौन हूं। इतना नंद को उत्सव किया, सभी के संग बहुत जोर से नाचने लगी। आप भी नाच लो, अम्मा जी को मन कर रो है। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। अम्मा हलवा मिल गो ना। नंद के आनंद भय, नंद के आनंद भय, नंद के आनंद भय, और नंद के आनंद भय। अब यहाँ दाऊ बाबा के नेत्र क्यों खुले? ये तो कृष्ण बने। सुनो, जब राम जन्म में हमारे ठाकुर जी थे, राम जी, वो आए पहले और लक्ष्मण जी आए बाद में। राम जी बने कृष्ण जी और लक्ष्मण जी बने बलराम जी, शेषनाग। अब राम जी के समय तो जब भगवान जी राम प्रकट है गए, लक्ष्मण जी ने उनके दर्शन करे। अब वो बलराम जी आए, बोले बिना प्रभु के दर्शन के हम कोई के दर्शन ना करेंगे। इंतजार कर रहे ठाकुर जी को, कब आए, कब उनके दर्शन करूं, तब सबको देखूं। ये जाको कारण ऐसे आए बलदाऊ बाबा, बड़े खतरनाक कौन है, हल मूसर रखे। यहाँ तो अनुभव वाले बहुत हैं, मार भी दे में। हाँ ऐसा हो हमारा दाऊ बाबा। हमारे यहाँ तो जाके कहावत है दाऊ बाबा के लिए, भांग पिए तो बंसी के घर आ जा। दाऊ दयाल ब्रज के राजा, भांग पिए तो बंसी के घर आ जा। बंसी मतलब हर घर में बंसी होगा ना, सब बंसी है ब्रजवासी। सब जी के में दाऊ मंदिर में भांग खवाएंगे चकाचक और पियेंगे भी। जी भाव हमारे ब्रजवासी को है। आगे के क्रम में वो बताएं चलिए। माधवी का ही अवतार है मीरा जी। अभी आएंगे, अभी जरा छोटे कन्हैया हैं, अभी बड़े तो होंगे अभी गोपी भी है, छोटी हैं अभी। आज नंद बाबा के आंगन में मानो चारों ओर से आनंद की बाढ़ आ गई खूब। अब इतने दिन है गए, नंद बाबा एक काम भूल गए। बोले क्या? गोपान गोप रक्षायाम निरूप्या मथुरां गतः नंदा कंचस्य वार्षिक्यम करम दातुम कुरुत्वम। इनकम टैक्स जमा करना, कर। कंस ने कर लगा रखो पूरे ब्रिज में। जो कोई भी गौ को पालन कर रहे हैं तो निश्चित कर दियो कि इतना आप रखोगे, बाकी सब मथुरा पहुंचाओ राज खजाने में। सबको कर देना पड़ता, जाको जितनी उतना ही कर वो दे दो। तो हमारे नंद बाबा है ब्रिज के राजा।
इनको ही जाना पड़ता। अब कौन सी तिथि हो, 31 कोई होती होगी ना, जुलाई हो गया, जो भी होती हो 31 जुलाई की, वो ऐसी तिथि होगी, वो निकल गई। बोले भैया नंद बाबा याद आई, हमें कर देने जानो है। अगर कर में देर है गई देवे में, ऐसा ना हो दुष्ट राजा है कंस और माने कोई ऐसा आदेश दे दियो तो बड़ा संकट है जाएगा ब्रिज पे। बोले ग्वाल वालों ये घर है तुम्हारो, जो इच्छा है लुटाओ, जो इच्छा है खाओ, खूब नाचो कूदो, हमें जान दो कर जमा करने। नंद बाबा उस समय छोड़ के आ गए मथुरा, और मथुरा में आके उन्हें कर जमा किया, और कर जमा करने के बाद रास्ता में मिल गए उन्हें वसुदेव। वसुदेव जी से उनसे बातचीत नहीं, हालचाल पूछे। वसुदेव जी को पता ही कि कंस ने अनेक राक्षसों से कह रखी है कि आप ब्रिज में जाओ और जो भी नए बच्चे हुए हों उन सबको आप खत्म करो। तो वसुदेव ने कही घुमा फिरा के, नंद बाबा तुम यहाँ घूम रहे हो, अरे मेरी ज्योतिष ये कह रही है कि कोई आफत आने वाली है गोकुल में, तुम सीख चले जाओ। तो नंद बाबा बोले वसुदेव भाई झूठ तो बोलेंगे ना, अब जानकर है क्या ना है, ऐसी करे पता ना है, लेकिन ये चलो मान ले बात है। उनने बात मानी और फिर अपने गोकुल के लिए स्थान कर दिया। बाबा पहुंच ही ना पायो, बाबा से पहुंचने से पहले लाला की मौसी पहुंच गई। समझ गए मौसी? पूतना। जागो कोई पूत ना हो, बाको नाम है पूतना। नाम भी देख लो, जैसो काम वैसे नाम। अब पूतना पहुंच गई। ठाकुर जी मान कै दिन आके हैं अभी? 6 दिन आके, 6 दिन आके, छठी ही वही ठाकुर जी। अब मौसी पहुंच गई। कंसेन प्रियता घोरा पूतना बाल घातनी, शिशुचारम निगंती पुरग्रामा ब्रजादिषु। और ऐसा मेकअप करके आई, ऐसा मेकअप करके आई, साथ साथ श्री देवी लग रही ना। वो मत समझो श्री देवी तुम कहाँ पहुंच गए लगे बॉलीवुड, बाय मत समझो। श्री देवी बोले लक्ष्मी जी है, देखो सबको वही बच्चा नहीं पहुंच गो। लक्ष्मी जी को नाम श्री देवी। जैसी श्री देवी ही सुंदर, इतना सुंदर रूप रख दियो, ये तो एक रूप, लेकिन बिल्कुल ऐसी लग रही कि साक्षात लक्ष्मी जी आ गई, इतनी सुंदर। अब सभी ब्रिज की गोपी बधाई देने जा रहे हैं, उन्हीं की झुंड में मिल गई बधाई देवे की। और धीरे 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 करते हुए गोप्या स्वयं दुष्टु निवारतम पत्यम नंद भवन में पहुंचा, और पहुंच के ऐसा व्यवहार किया कि कोई ये शक भी ना हो कि ये कौन है कौन ना है। वहां जाके बोली, अरे यशोदा बहन बधाई हो। यशोदा बोली ये कौन सी बहन आ गई? अब इतनी सुंदर, मान के चलो कोई चोर उचक्को हो, बढ़िया कपड़ा पहन के तुम्हारी कोई पार्टी में आ जाए, तुम्हारी हिम्मत ना होगी पूछेगी भैया लग तो ऐसे बढ़िया कपड़ा पहन रखे हैं, ब्रांडेड हैं, इतने बढ़िया, ये चोर चक्को तो हो रहा है, पूछना तो कोई लड़की वालों की लड़का वालों है, चक दावत खाएगा, मौका पास एकदम माल साफ कर जाएगा। अब उन्हें भी वही, और उनको नाम है यशोदा। यशोदा को अर्थ का हो है जो सबको यश दे, सबका सम्मान करे, उसको नाम यशोदा। देख लो नाम की परिभाषा सब बताते जाएंगे आपको। तो यशोदा मैया की हिम्मत ना भई कि तू कौन है, ना पूछ पाई, और फिर बोली अरे कोई तो होगी, इतना बड़ा कुंडवा है, कोई चचेरी ममेरी फुफेरी कहीं की बहन तो होगी, आइए तो भाई लेके आइए, और हमसे बधाई दे रही है। बोले हाँ बहन बता, बढ़िया है तू? बोले हाँ बढ़िया। बोले कहाँ है लाला तेरो? भाई बधाई दे रही है। तो बोली देख अभी तो लाला सो रहा है पलना में हमारे, लेकिन तू अच्छे से जाइयो और दर्शन करके आ जाइयो, भाई जगइयो मत ही ना। अरे चिंता क्यों कर रही है, हमारे ना आएगा, हमने पाले ना आएगा बच्चा, तो चिंता कर रही है, शांत रहे, हम देख आएंगे, दर्शन कर आएंगे। वाकई मैया इधर गई
और पूतना हमारी ठाकुर जी के पास चली गई। ठाकुर जी समझ गए मौसी आ गई, और आके ही सीधे उनने पूतना से आने से पहले अपनी आंख बंद कर ली। अब आंख क्यों बंद करी, बहुत रहस्य है यहां में। बहुत महात्मन ने ऋषि ने अपने अपने भाव दिए कि ठाकुर जी ने पूतना के आने से पहले आंख बंद क्यों कर ली, क्या कारण। तो एक दो हम आपको सुना दे, पहले 100 से अधिक भाव है यहाँ में, सब ऋषि मुनियन के विद्वानन के। 2-3 भाव हम भी आपको सुना जो हमें अच्छे लगे। पहला भाव, भगवान श्री कृष्ण ने कही हम या ब्रिज में आए माखन मिश्री खावे, और हमें कहा मिलेगा यहाँ पे पीवे हुआ जहर। हम आए माखन मिश्री खावे, तो पहले मंगलाचरण कर लें। उन्होंने भगवान को श्री गणेश मंगलाचरण करो कि हे भोलेनाथ, ये जहर को काम आपको है, जहर है आप पियो, हम तो माखन मिश्री खावे आए। पहला भाव तो जी। दूसरा भाव ये आवे यहाँ में कि स्वतः ही भगवान जी के दोनों नेत्र जालिए बंद है गए, कि एक नेत्र भगवान को है सूर्य, दूसरा है चंद्र। तो मानो सूर्य चंद्र ने कह रही ठाकुर जी हम दोनों तो अपने लोक में जाकर लंगे ना, आपको जो इच्छा करे दूसरे लोग जाकर दे दियो। तीसरा भाव ये आवे, ये ही दैत्य और माया से बन के आई मायावती, माया से बन गई मायापति, और हमारे रूह है मायापति, ये बनी मायावती। वो मत समझिए दूसरी माया मत समझिए, भाव हाँ मायावती बनी। अब ठाकुर जी बोले अगर मैंने अपनी नेत्रन से जाकर देखो तो जाकी माया आएगी खत्म, ये अपने रूप में आ जाएगी, और रूप में आ गई तो बीच में मच जाएगी भगदड़। जाने उन्हें अपने नेत्र बंद कर लिए, ना दृष्टि डालेंगे ना ये अपने रूप में आएगी। एक भाव और बोले कितनी भी दुष्ट है काम तो मैया को कर रही है, कितनी भी दुष्ट है काम तो मैया को करेगी, क्या हमें मारने के लिए कर रही है, काम तो मैया को कर रही है। और फिर हम जाकर दूध पी के जाइए मारेंगे, भैया आंख बंद कर लो, हमें क्या मालूम कौन ने पिलाया, हमने कौन को मारा। तो ऐसे कम से कम 100 से अधिक भाव है यहाँ। अब कन्हैया जाने क्यों आंख बंद करी, बाकी माया हुई जाने, ये तो हमारे सबके भाव है। अब ठाकुर कभी मिले वो पूछेंगे भैया क्यों बंद करी। जा प्रकार ठाकुर जी ने अपनी आंख बंद करी, पूतना ठाकुर जी को गोद में उठा लियो, अपनो स्तन जहां में विष लगो वो ठाकुर जी के मुख में दे दियो। गाढ़म कराभ्याम भगवान पिबेट्यत प्राणी सम रो समितो पिबतः। अब भगवान ने पहले तो दूध पियो, फिर विष भी पी गई, फिर बाकी प्राण पी। जब प्राण पी खींचे वाके अब तो वो घबराई, और घबराहट में जितनो भी माया हो सब उतर जाए नीचे, अपने पितच्छ रूप में आ गई और ले गए ठाकुर जी को बाहर भगी। और ठाकुर जी से कहवे मुंचा मुंचा छोड़ छोड़, सहा मुंचा मुंचा नीति ही प्रभाषणी ही निष्प्रिया मान खिला जीवन मरमणी ही। भगवान बोले मौसी अब काम ना चले वो छोड़वे से, या तो हम पकड़े ना है, पकड़े तो छोड़े ना है, अब तो पकड़ ले। और जा प्रकार प्राण खींचे पूतना के प्राण ही निकल गए, और पूतना धड़ाम से नीचे गिर पड़े। पूतना कितनी लंबी मालूम है? 6 कोस। 6 कोस को अगर हम किलोमीटर में करें तो 6 गुणा 3 18 किलोमीटर। 18 किलोमीटर लंबी, मतलब हमारी मथुरा से हाथरस, नाम सुनो हाथरस आपने? जब आप यहां से जाओ राया, तो राया रोड सीधे जा रहे हो, हाथरस ही जा रहे हो,
तो हाथस नाम भी जाइए पढ़ो, जब पूतना गिरी तो मरने के बाद आदमी ऐसे करे हा, तो हाँ हाथ गिरे तो हाथरस, यहाँ राल गिरी वो रायो। इतनी बड़ी पूतना आई, सवरे पेड़ वेड़ सब टूट गए, पूतना में दब गए। इतने में आ गए बाबा नंद बाबा मथुरा से। सब गोपन ने पूरी बात बताई, बाबा तू चलो वो, यहाँ तो आ गई पूतना और देख ये पड़ी हुई। ठाकुर जी खेल रहे वहां पे पूतना के ऊपर। सब नंद गोपाल ने चाहे तो उतारो, ये तो खेल लो है। नशेनी लगाई कोई लंबी चौड़ी ऊंची, लाला उतार के लाए। बाबा बोलो ये कहां से आई, कोई पता ना है कहां से आई, कोई मर कैसे गई, मुझे भी ना मालूम कैसे मर गई। तो एक को बोलो अरे कछू ना है, लाला लेके भग रही होगी, ठोकर लगी और गिर गई। बोले अरे बेवकूफ, ठोकर लगती तो औंधे मुंह गिरती, ये लंबलेट सीधी पड़ी हुई है। बोले हाँ ये बात भी सही है, तो कैसे गिर गई। नंदबा बोले अरे जैसे ही मर तो गई, अब ये करो पूरा रास्ता जाम है गो, अवरुद्ध है गो है, यहाँ से हाथरस तक को या वो ठिकाने लगाओ। बोले ऐसा करो, ये ऐसे तो जलेगी ना, या टुकड़ा करो। और टुकड़ा करे कई, बोले ये लकड़ी टूटी है पेड़ेंगी, इनमें जला के जाओ जला दो। लेकिन एक दिव्य चीज देखो, जलने के बाद बाकी जो अग्नि में से निकली वो सब सुगंध निकली, बास नहीं सुगंध, सब वातावरण सुगंध में है वो। परीक्षित बोले महाराज सुखदेव जी ऐसे कैसे, तो दैत्य। बोले दैत्य तो ही भगवान श्री कृष्ण को अपने वक्ष स्थल से लगा के मरी, तो हमें सुगंधी तो आएगी, दिव्य लोग प्राप्त कर लिया वहां ने अपना। ऐसे सबने पूतना ठिकाने लगाई। अब हमारी मैया जो था बड़ी चिंतित, वही लाला ने तो मुर्दा छू लियो, मुर्दी तो ही वो। हमारे यहाँ मुर्दा बहुत महत्व भी है, मुर्दा कोई छू के तुरंत स्नान करावे जावे, गैया की गोबर से पंचामृत से स्नान करावे जावे, ये मुर्दा छू के आया हो। मैया ने तुरंत गौशाला ले गई, पंचकप बनवायो और लाला को गैया की पूंछ से झाड़ो लगाया, नजर उतारिया। गैया की पूंछ को झाड़ो इतना अधिक प्रभावशाली है नजर उतारवे में। हमारे बीच में तो सब मैया उतारे उतारे, रास्ता में चौराहे गैया मिल जाएगी, पूछ लेके शुरू हो जाएंगे कर भी, इतना प्रभाव है गैया की पूंछ को। और कितनों भी हो तुरंत दूर, कम से कम प्रतिदिन ना तो कम से कम बच्चा की वर्षगांठ पे जरूर करे करो, अपने भी कर ले करो, बड़े बूढ़े भी, आपको तो लग सके ना, गुड़िया गुड़िया समय सब करे करो। और जयकू बाल रक्षा कवच भी बोले, जा बेकार पूतना मर गई। नंद बाबा बोले ये सब मेरे भजन को चमत्कार है। जब वो मालूम पड़ी कि वसुदेव ने कि कोई संकट गोकुल पे आने वाला है, तभी मैं माला करता हुआ आया, तभी ये पूतना मरी है, कोई धोखा वोखा ना लगी आप। सब वाला समझ गए हाँ बाबा सही कह रहे हो है, यही प्रकार से कुछ ना कुछ भयो होगा। और पूतना हमारे ठाकुर जी को नयो नामकरण है वो पूतना निकेतन। बोलो पूतना निकेतन भगवान की जय। ना जाने कौन से गुण पर दया निधि रिझ जाए। पूतना यदि दैत्य बाल घातनी बाकू भी मोक्ष प्रदान कर दियो, और कौन सो लोग दियो, जो अपनी मैया देवकी यशोदा को देने वाले, वो लोग पूतना को दे। आगे चल गए ठाकुर जी हमारे थोड़े और बड़े भाई। एक बार जब पूतना का उद्धार हो गया, अगले महीने ठाकुर जी का जन्म नक्षत्र आया। चलो जन्म नक्षत्र में याद आई है, हम आपको बताना भूल गए। आज भी ठाकुर जी को जन्म नक्षत्र ही है रोहिणी, और कल रात को 12 बजे आओ, और कल 8 बजे जन्म हो बुधवार। महीना तुम लगा लियो, वैसे महीना तो भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी रोहिणी नक्षत्र। अभी बाबा आएंगे हमारे अभी नामकरण करने, वो पूरी कुंडली आपको बताएंगे, लाला की भी है ना। तो इतना अच्छा संयोग मिल गो, देखो
रोहिणी नक्षत्र आज हम बात कर रहे हैं आपसे, और जो नामकरण होगा, देखो नामकरण आज हम रखेंगे ना अभी, वो रोहिणी नक्षत्र में ही होगा। और एक जय नक्षत्र के ठाकुर जी और नामकरण भी या कथा में हो गए। आगे जब पूतना को उद्धार हो और प्रभु को जन्म नक्षत्र अगले महीना आयो, तो मैया तो किसी ना किसी बहाने कोई उत्सव कर रही। एक दिन अचानक ठाकुर जी ने करवट ले ली, तो मैया बोली मेरे लाला ने करवट ली है, चलो जय को उत्सव बनाओ। कोई बहानो चाहिए ना, नाचने वाले को कुछ बहानो चाहिए नाचने को, चाहे ढोलक बेताल की बजरी होगी फिर भी नाचने लग जाए वो। तो मैया तो उत्सव बनाना हो, तो नहीं भैया नहीं नाच से गई, आ लगा दे बुलाओ काय को, बोले लाला करवट लिए गीत होंगे। सब गोपी आ गई, गोपी आई सबरी, लाला सोरो। गोपी बोली हाँ मैया कहाँ ढोलक कहाँ ताल मजीरा बजावे शोर, तो रुक जाओ अभी लाला सोरो है मारो। फिर काय को बुलाया हमें यहाँ पे, ठाकुर तेरा घोड़ो देख भी आएंगे, नाच में कूदे तो आएंगे। तो रुको कोई बात ना, लाला में जरा एक घट बाहर की तरफ करके आऊं। तो वहां पे एको सकट बोले बैलगाड़ी, बिना बैल की गाड़ी होगा सकट, बाकी ऊपर रखे माकन मिश्री के घड़ा वगैरह। पर ठीक है मैं लाला यहीं पे लटका दूं, यहाँ सो तो रहेगा, तुम अपनो उदम मचाओ अंदर। और वहां बच्चा खेल रही, उनसे कह रही लाला ये जग जाए लाला मैं बता दियो। अब मैया वहां पर शोर हैवे लगो, धुआंधार गाने बजाने बकसते रहे। और मैया पालने में लाला सुला रही है। तो एक भजन यहाँ पे लाला के सुलावे को भी कर लें। वृंदावन भैलाल की जय। मैया कह रही है ललना को पलना झुला रही रे, देखो यशोमती मैया ललना में पलना, ललना को पलना झुला रही रे, देखो यशोमती मैया ललना को पलना, ललना को पलना झुला रही रे, देखो यशोमती मैया। पलना झुलावे और ललना झुलावे, ललना पलना झुलावे और ललना झुलावे, निरखी श्याम सूरत न फूली समावे, पलना में ललना झुलावे, यशोदा मैया पलना में ललना। नजरिया उतारे ठिठोना लगावे, नजरिया नजरिया उतारे ठिठोना लगावे, करे राई नौन और उठानो उड़ावे, पलना में ललना यशोदा मैया पलना में ललना, पलना में ललना सुन। कबहू दौड़ जावे बाबा नंद को बुलावे, कबहू दौड़ जावे बाबा नंद को बुलावे, लाला उठावे दोनों गोदी खिलावे, पलना में ललना लावे, यशोदा मैया पलना में ललना, पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे, यशोदा मैया पलना में ललना, पलना में ललना। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। अब ठाकुर जी तो सो रहे, सोए इतने में निद्रा देवी आ गई। कमी आप पड़ोसी की है, करना आ रहे पड़ोसी, करते रह करो। बोले नंद के आनंद की जय। अब ठाकुर जी इतना शोर भयो,
तो वो सोने वाले हैं का तन घट्टा सी आँख खुल गई, खुल के का करो रोवे लगे, बलानाम रोदनम बलम, जा तो सकते ना अंदर। अब विचार करने लगे भैया देखो का गजब है को, गीत है रहे हैं हमारी करवट बदलने के लिए, कौन के लिए है रहे हैं हमारे लिए, और हम कहाँ लटक रहे हैं बाहर। बताओ जाको भोग लगनो है भैया बाहर कर रखो है और वहां ऊधम मचा रही है सबकी सबको।